कि उस डैश में हम लोग भरेंगे भारत। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मेघालय में वो जगह का नाम है मोसिनराम, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ऐसे। तीसरा, सरहुल हमारे झारखंड राज्य में मनाया जाता है। जय हिंद। JCERT क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे समाज विविधता से भरा। आज हम लोग इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को समझते हुए इसका उत्तर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद उसका उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया हुआ है, एक खाली जगह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डैश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस डैश में एक देश का नाम भरना है यहाँ पर कि कौन सा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उत्तर में होगा भारत। चलिए पहले प्रश्न को सारे समझ लेते हैं एक बार में ही। मेघालय, मेघालय हमारा एक राज्य का नाम है। उस राज्य में एक ऐसी जगह है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उस जगह का नाम लिखना है। मैंने मेघालय के भीतर, मेघालय राज्य के भीतर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाए। उस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है मोसिनराम। तो यहाँ पे हमें भरना है मोसिनराम। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। सरहुल, सरहुल डैश राज्य में मनाया जाता है। सरहुल एक पर्व है। अब कौन से राज्य में मनाया जाता है, उस राज्य का नाम हमें यहाँ पे भरना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संताली भाषा संविधान की डैश भी अनुसूची में शामिल है। संताली एक भाषा है जो हमारे संविधान में शामिल है। तो कौन से सूची में शामिल है, कौन भी अनुसूची में शामिल है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो वो हो जाएगा हमारा 8वें अनुसूची में शामिल है। कितनी? 8वीं अनुसूची। तो यहाँ से 8 भरेंगे, लेकिन आपको अच्छा से हम उत्तर लिख के देंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए ठीक ठाक। देखिए फीरन नाम का एक वस्त्र है। फीरन, फीरन जैसे कि धोती, पंजाबी, इस तरह का बहुत सारे ड्रेस है, जीन्स पैंट। तो उसी तरह से फीरन भी एक वस्त्र है, परिधान है, मैंने पहनने के लायक। तो कौन से डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है, मैंने वहाँ के लोग पारंपरिक रूप से इसको पहनता है। तो कौन सा राज्य का नाम लिखना है, तो वो है जम्मू कश्मीर। चलिए उत्तर को इस प्रकार से आपको पहला देखिए उत्तर इस प्रकार से ही लिखना है कि उस डैश में हम लोग भरेंगे भारत। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मेघालय में वो जगह का नाम है मोसिनराम, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ऐसे। तीसरा, सरहुल हमारे झारखंड राज्य में मनाया जाता है। संताली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। फिरन जम्मू कश्मीर राज्य का पारंपरिक परिधान है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न देखेंगे। हम लोग 2 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ हमको, अ और ब, यानी कि एक तरफ नृत्य दिया हुआ है, एक तरफ नृत्य दिया हुआ है, और दूसरी तरफ वो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, उस राज्य को उसके सीधे में लिखना है। ऐसे तो हम लोग इस तरह का दाग नहीं खींचते, ऐसे ऐसे दाग खींचा जाता है, वो नहीं करना है। हमको सीधे में लिखना है। मतलब भाखड़ा नृत्य जौन से राज्य में अपनाया जाता है उसको उसके सीधे में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हम सीधे इस प्रकार से दिखा देते हैं। चलिए भाखड़ा नृत्य जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। छऊ नृत्य झारखंड में मनाया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, चांगला नागालैंड, गरबा गुजरात। तो इसके सीधे में आंसर को इस प्रकार से लिख देना, हो गया उत्तर। लेकिन एक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के कोई भी नृत्य इधर नहीं था। तो हम यहाँ पे उत्तर में उत्तर प्रदेश को नहीं लिखना है। उत्तर में हमें उत्तर प्रदेश नहीं लिखना है। चलो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कुछ उप प्रश्न भी है। इसके छोटा छोटा और भी प्रश्न है 3 में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं का नाम लिखिए जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। उसे 5 भाषाओं के नाम। तो प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए थोड़ा सा घुमा के लिखा जाता है। कैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 5 भाषाओं के नाम इस प्रकार है। पहला लिखेंगे बांग्ला, यहाँ पे आपको कोमा लगाना है जो कि छूट गया है। उसके बाद कश्मीरी, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मुलायम तथा असमिया। ये 5 भाषा है। 5 ही भाषा बोला है तो 5 ही भाषा लिखना है, और भी भाषा उसमें है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। झारखंड में मनाए जाने वाले किसी 4 क्षेत्रीय त्योहार के नाम लिखिए। जो झारखंड में मनाया जाता है उसे त्योहार लिखना है। इस त्योहार का नाम क्या हो जाएगा? झारखंड में मनाए जाने वाले 4 त्योहार के नाम। पहला है सरहुल, कोमा लगाना है, कर्मा, कोमा लगाना है, सोहराई तथा टूसू।
पर्व है, ये पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है। 4 बोला है, 4 ही लिखना है, और भी ज़्यादा हो भी तो हमें नहीं लिखना है इस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में पूछा है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया। यानी कि राज्य जो होता है अलग अलग कारणों से राज्य बन जाता है, तो यहाँ पे कहता है कि जो भाषा के कारण से, भाषा उसका मेन कारण था राज्य अलग होने का, इस आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना उसका बताना है खाली। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश, उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 में देखिए पूछा है कि अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका है। बच्चा जो अच्छा आदत सीखता है वो परिवार की क्या भूमिका है, परिवार के द्वारा किस प्रकार से वो कुछ अच्छा आदत सीख लेते हैं, ये हमें उत्तर के रूप में देखना है। चलिए उत्तर में लिखना है कि अच्छी आदतें सीखने में परिवार की भूमिका अहम है, यहाँ पे पूर्णच्छेद लगा देना है। यह समाज की पहली इकाई है जिसमें हम अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्णच्छेद, परिवार में मिली अच्छी शिक्षा हमारे देश की दशा और दिशा दोनों तय करती है। ठीक, तो ये हो इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देश की विभिन्न राज्य के 3 प्रमुख नृत्य के नाम लिखिए। देश का, राज्य की नहीं बोला है, देश की प्रमुख। तो देश की विभिन्न राज्य के 3 प्रमुख नृत्य, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, पंजाब का भाखड़ा और असम का बिहू। तो ये हमारा 3 पूछा था, 3 हमने उत्तर के रूप में बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4 एक लंबा प्रश्न के लिए जाना जाता है, उसका उत्तर भी क्या होगा। चलिए, भारत में संस्कृति विविधता पाई जाती है, वर्णन कीजिए। भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, भाषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, इसी को कहा जाता है विविधता। तो सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, इसके बारे में हमें बताना है, यानी कि वर्णन करना है। चलिए उत्तर में क्या लिखना है कि भारत में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। धर्म भी अलग अलग रहता है, ठीक, सामाजिक तौर पे भी अलग अलग, और संस्कृति मतलब उसकी रहन सहन, परंपरा, बाकी सब अलग होता है, इसको कहा जाता है इस प्रकार से। तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सामाजिक स्तर में भी लोगों में विभिन्नता पाई जाती है। अतः यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक रीति रिवाज, पूजा पाठ में अंतर होना स्वाभाविक है। अनेक जातीय होने के कारण इसके रहन सहन, खान पान भी अलग अलग है। यहाँ पे पूर्णच्छेद, एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। फुल स्टॉप, अलग अलग धर्म के मानने वाले का धर्म ग्रंथ भी अलग अलग है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, इस्लाम का कुरान, ईसाइयों का बाइबिल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, ईद, सबको मान लगा के लिखना है, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल आदि। हम लोग कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। वर्णन हमने कर दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। विद्यालय समाज का लघु रूप है कैसे। विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है। लघु मतलब यहाँ पे छोटा रूप है, लेकिन किस प्रकार। विद्यालय भी एक हमारे समाज की भांति काम करता है, वहाँ पर भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तौर तरीका। तो यहाँ पर भी वो समाज की जैसा काम करेगा, लेकिन समाज का ही एक छोटा रूप है विद्यालय। इस बात को हमको समझाना है यहाँ पे। उत्तर क्या लिखना है कि विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय में विभिन्न धर्म जातियों के बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं, जिसका परिवेश अलग होता है। उन बच्चों का खान पान, रहन सहन एवं पहनावा अलग होता है। विद्यालय में सभी एक साथ खेलते हैं और अनुशासन सीखते हैं। बच्चों को सभ्य नागरिक बनना विद्यालय का अहम दायित्व होता है।
बच्चों की क्षमताओं को उभरने और उन्हें डॉक्टर, शिक्षक, वकील तथा राजनेता बनने में विद्यालय का योगदान है। हम देखते हैं कि विद्यालय वह सभी भूमिका निभाता है जो समाज के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। बस आपको इतना ही लिखना है। प्रश्न नंबर 6, अनेकता में एकता हमारी ताकत है, चर्चा करना है। इस प्रश्न को पहले समझा देते हैं। भारत में बहुत तरह के विभिन्नताएं पाई जाती है। आपने देखा कि धर्म अलग, जाति अलग, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा सब अलग अलग है, फिर भी यहाँ के लोग जो है एकजुट होकर रहता है। इसको कहा जाता है एकता। यही बात है कि अनेकता में एकता, यही हमारे देश की ताकत है। चर्चा करना है इसी बात पर। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उत्तर, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसार के प्राय सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यही विविधता भारत की विशेषता है। भारत एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं महासागर, कहीं मैदान, कहीं पठार, तो कहीं तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तो कहीं मरुस्थल भी मौजूद है। भारत में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का संगम है। यहाँ हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि के अनुयायी पाई जाती है। अलग अलग तरह के त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, छठ, ईद, क्रिसमस आदि मनाया जाता है। यहाँ के निवासियों की भाषा भी अलग अलग है। सांस्कृतिक परिवेश में भी जैसे पाठ, पूजा, रीति रिवाज, खान पान आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। इतनी भिन्नता होने के बावजूद यहाँ के लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक शासन के अधीन भारतीय संविधान का अनुपालन करता है। अतः अनेकता में एकता हमारी ताकत है। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे।